कुशोटपाटनी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को प्राप्त हो रही है। 2 सितंबर को जो ये कुश ग्रहण करने वाली अमावस्या है, इस दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में कुश को खोद करके लाते हैं तो उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, परिवार में वो स्थानांतरित हो जाती है, उस स्थान का परित्याग कर देती है। तो इस पिठौरी अमावस्या को, कुशोटपाटनी अमावस्या को अवश्य ही कुश को खोद करके घर में लाना चाहिए। क्योंकि जो कुश है ये भगवान विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुआ है, भगवान नारायण का ये बाल है और इस कुश में 3 देवता का वास होता है, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपणे, अग्रतः शिव रूपाय। तो मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान भूत भावन सांब सदाशिव जी का वास होता है। तो इनका वास होने के कारण और भगवान विष्णु जी का रोम होने के कारण कुश को घर में रखने मात्र से समस्त दुख वेदना का निवारण हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कुश हर व्यक्ति को जो सनातन धर्म को मानते हैं, पूजन यजन अर्चना करते हैं, उनको अवश्य ही कुश को ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो कुश है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को खोदा जाता है। अब की बार यह जो अमावस्या है यह कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। ऐसी अमावस्या बार बार नहीं प्राप्त होती है। कारण 2 सितंबर को लगने वाली जो अमावस्या है सोमवार दिन के युति के कारण यह अमावस्या सोमवती अमावस्या हो गई। तो सोमवती अमावस्या को जो कुश है इसको अगर खोदा जाए तो 12 वर्ष तक वैलिड होता है, वैध होता है। कुश अपवित्र तो नहीं होता है, बार बार जो है उसी कुश से पवित्री से आचार्य पुरोहित पूजन कराते हैं। क्या प्रतिदिन वो कुश थोड़ी बनाते हैं, प्रतिदिन 35 थोड़ी बनाते हैं। तो ये जो कुश है अगर आप रविवार को खोदें तो रविवार तक ही ये वैध होता है। रविवार के बाद जो है ये एक्सपायर हो जाता है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब पूर्णिमा को अगर कुश खोदते हैं तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, वही अगर आप कुछ अमावस्या को ग्रहण कर रहे हैं तो अमावस्या से अमावस्या तक, इसके बाद जो है इसकी वैधता खत्म हो जाती है। अब वही कुश जो आचार्य पुरोहित पूजन पाठ करते कराते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जब खोदते हैं तो 1 वर्ष तक यह कुश पवित्र होता है। 1 वर्ष तक उसी कुश 35 से जो है हम सब पूजन कराते हैं। अब ये जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या है अगर ये सोमवार दिन के साथ अगर इसकी युति हो जाए और इस दिन अगर कुश को ग्रहण किया जाए तो वह कुश 12 वर्ष तक वैलिड होता है। 12 वर्ष तक, एक बार आप कुश 35 बना लीजिए तो 12 वर्ष तक आप उसी कुश 35 से पूजन करवाते रहिए। अब ये जो सोमवती अमावस्या का योग है बहुत ही लाभप्रद और महत्वपूर्ण योग है, तो इसलिए इसमें कुश को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। अब ये जो कुशोटपाटनी अमावस्या है इसमें कुश को ग्रहण करने से पहले के नियम जानिए, किस प्रकार से कुश को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पहुँचिए कुश को खोद लीजिए, उखाड़ लीजिए, ये व्यवस्था कुश खोदने की नहीं है। कुश खोदने की एक विधि है, उस विधि से, उस नियम से, उस संयम से व्यक्ति को कुश को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि वो भगवान है, विष्णु ब्रह्म रुद्र जी का वास होता है और ये परम पवित्र है। अब इस कुश को खोदने के लिए जो विधि है वह जानिए। सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत जो भी आप प्रतिदिन पूजन पाठ यजन स्नान आदि कर्म करते हैं वो सब कर लीजिए। करने के बाद आप भगवान का मनन चिंतन करते हुए जहाँ भी कुश है उस स्थान पे पहुँचे, पूर्व या उत्तर को मुख करके उस स्थान पे बैठ जाएं। भगवान जी का मनन चिंतन करके वनस्पति को प्रणाम करें कि आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन है, मैं देव पूजन के लिए, पितृ पूजन के लिए
कुछ कुश ग्रहण करना चाहता हूँ, आप आदेशित करें। अब इस प्रकार से प्रार्थना करके आप विरंचिना सहोतपन्न परमेष्ठिन्नि सगर्ज नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव हुं फट। इस प्रकार से कुश को दाहिने हाथ से ग्रहण करना चाहिए और कुश ऐसे स्थान से ग्रहण करें जो शुद्ध हो, पवित्र हो। उस कुश को ला करके आप छाया में रख दें, धूप में कुश को नहीं रखना चाहिए, छाया में रख दें। धीरे धीरे जो हरा कुश है वो सूख जाए। इसके बाद उस कुश से जो है पवित्री को, कुश को, त्रिकुश का निर्माण करें। यह कुश और पवित्री आपकी 12 वर्ष तक जो है वैध होगी। 10 प्रकार के कुश जो है बताए गए हैं। कुशा, कासा, यवा, दूरवा, उसीराश्य, शकुंडकः, गोधूमा, ब्रह्मयो, मौंजा, दशदर्भः, सवल्वजः। 10 प्रकार का जो कुश बताया है इसमें जो मिल सके उसी को ग्रहण कर लें। अब इसमें अगर आपको कुश ही प्राप्त हो रहा है तो अति उत्तम है। तो इसमें जो है जो कुश है 7 पत्ती हो, अग्रभाग कटा ना हो, संपूर्ण कुश हो, कुश हरा हो, तो ये कुश देव और पितृ के लिए योग्य होता है। जय श्री राधे कृष्ण।